श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। देखिए कल जो कथा चल रही थी बाबा भोलेनाथ और माँ पार्वती जी की कथा चल रही थी, तो उसमें क्या था, उसमें जो प्रसंग चल रहा था ये आज की कथा जो है ना आपको श्रवण कराएंगे, तो उसमें ये है महादेव के अपमान का परिणाम क्या हुआ। जो मेरे बाबा भोलेनाथ का जो अपमान हुआ है उसका परिणाम क्या हुआ। अब देखिए माँ पार्वती जी के पिताजी ने जो यज्ञ की रचना की है और वहाँ पर जाने के लिए माँ पार्वती जी भोलेनाथ से बहुत कुछ कह रही हैं और भोलेनाथ समझा रहे हैं। जब मेरी माँ पार्वती जी ने किसी प्रकार से भोलेनाथ का कहना जब नहीं माना है तो मेरे भोलेनाथ ने उनके साथ अपने जो है ना मुख्य गणों को भेज दिया है, मुख्य गणों को भेज दिया है। कहाँ भेज दिया है? माँ पार्वती जी के साथ, क्यों नहीं मार रही हैं, तो जो नहीं मार रही हैं तो गणों को भेज दिया भोलेनाथ ने। अब पार्वती जी कहाँ पहुंच गई कि पिता भवन जब गई भवानी और दक्ष त्रास का हु न सन्मानी, सादर भले मिली एक माता और भगिनी मिली बहुत मुस्काता। जब भवानी जी पिता के घर पहुंची हैं वहां पर, तो दक्ष के डर के मारे जो है ना किसी ने भी उनकी जो है ना आवभगत नहीं किया, यानी पार्वती जी का किसी ने भी किसी प्रकार से कोई सम्मान नहीं किया। बहनों जो थी उनकी दूर दूर से ही ऐसी देख देख करके मुस्कुराती रहीं, लल्ला राम 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 बेटा राम 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 राम। लेकिन माँ एक ऐसी थी, उसने अपनी बेटी को अपने हृदय से लगाया और बहुत प्रकार से समझाया, कहा कि देखो बेटी धीरज रखो, तसल्ली रखो, सब सही हो जाएगा। बहुत कुछ समझाया। तो पार्वती जी ने माँ से कहा कि देखो माँ, और देखो भैया संतान के बारे में अगर बात की जाए तो माँ से ज़्यादा कोई नहीं जानता। अपने बेटी के बारे में या बेटे के बारे में जितना नज़दीकी से, जितनी बारीकी से माँ जानती है और माँ देखती है, इतना परिवार में कोई नहीं कर पाता। माँ जो है ना बच्चे के बारे में बहुत सब कुछ माँ जानती। तो पार्वती जी ने कहा माँ से कि देखो माँ, तुम्ही ने जो संस्कार हमें दिए हैं, तुम्ही ने जो हमें संस्कार दिए हैं, उन्हीं संस्कारों से आज जो कुछ भी है मेरे पास है और मैं चल रहा। आप ही ने समझाया था कि देखो बेटी, जहाँ पर अपने पति का अपमान हो रहा हो, अपने पति का मान न हो, उस जगह पर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। जहाँ अपने पति का अपमान हो तो वहाँ वो जगह बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। जहाँ पर गुरु की, सदगुरु की, अपने पति की इज्जत अगर ना हो
अपमान हो रहा हो, अगर सामर्थ्य जवाब देने की है तो ऐसा जवाब दीजिए कि उसकी जीभ तक अगर निकालने की नौबत आ जाए तो काट लीजिए। वो अगर सामर्थ्य अगर नहीं है तो वहां से ये कान बंद करके भागा। माँ, पिता ने बहुत गलत किया। जब देखिए, जब पार्वती जब पहुंचे, पार्वती जी ने देखा है खड़े होकर के, तुरंत ही उस यज्ञ का निरीक्षण किया और क्या देखा है कि वहां पर सब लोगों का स्थान है, लेकिन मेरे बाबा भोलेनाथ का, मेरे पति देव, मेरे शंकर का, मेरे महादेव का कोई भी स्थान नहीं। जैसे ही उन्होंने ये देखा तो माँ के सारी बदन से मारी, गुस्से के मारे मारे, क्रोध के मारे उनके शरीर से चिंगारियां निकल, उनके शरीर से चिंगारियां निकलने लगी। यहां तक हुआ कि देवता लोग जो भी वहां पर ऋषि मुनि जो बैठे हुए थे, उनके उस गुस्से के शरीर से जो अग्नि चिंगारियां निकलने लगी थी, वो भागने लगे, वहां से भागने लगी। अब देखिए, ऐसा होता है कि जहां पर मेरे बाबा भोलेनाथ जाते हैं, जहां मेरे बाबा भोलेनाथ जाते हैं, वहां पर ये तीनों लोग जाते हैं। कौन कौन? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तीनों। लेकिन जब वहां पर अपने भोलेनाथ का स्थान नहीं देखा तो मां ने जो कुछ किया आप जानते हैं। अच्छा, और देखिए, बेटी अगर मायके में अगर है और मायके में उसके पति का कोई अगर अपमान करने लगता है तो बर्दाश्त नहीं करती, वो नहीं, बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त करेगी। आज भी वही चल रहा है। अब न मानो तो खुद अपने अंदर ये करके देख लीजिए कि बेटी सब कुछ बर्दाश्त कर लेगी, मायके की बात कर रहे हैं, लेकिन अपने पति का अपमान नहीं करे। कितनी भी बेटी वैसी हो, कुछ न मानती हो, अपने यहाँ जन्मी है, पली है, इतनी बड़ी हुई है, लाड प्यार में सब कुछ हुई है, लेकिन वो अपने पति का, अपने ससुराल वालों का अपमान नहीं करे। और जब वो ससुराल में होती है, जब बेटी वो ससुराल में होती है तो मायके वालों का अपमान नहीं सुनती है। मायके वाले के अगर कोई जरा सा अगर खिलाफ बोल दे तो वो लड़ जाती है, और विशेषकर अपने पिता का अपमान वो बिल्कुल नहीं बरतती। चाहे भाई के बारे में कह लो, चाहे भाभी के बारे में कह लो, चाहे माँ के बारे में कह लो, नहीं बोलेगी। अगर उसके पिता का कोई अपमान करता है या ऐसा कुछ करता है तो बेटी चुप नहीं है। यहाँ तक है। अब क्या हुआ, अब जो है ना, वहां पर हालत खराब है। शिव अपमान न जाय सहे, हृदय न होय प्रबोध, सकल सवय हट हटक तब, बोली बचन चक्र। बाबा ने लिखा है दोहे में, तुलसीदास जी ने, ये बालकांड में है ये, कि शिव अपमान न जाय सह, हृदय न हो प्रबोध, और सकल सभय हट हटक तब, बोली बचन सक। क्रोध में, बहुत क्रोध। उनसे शिव जी का अपमान सहा नहीं गया, इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को एकदम हठ पूर्वक डांट कर क्रोध भरे वचन बोली।
हरे सुनऊ सभासद सकल मुनिंदा। पार्वती जी कहे जब किसी प्रकार से उनका क्रोध जो है ना डटा नहीं, संभल नहीं सकी, अपने आप को संभाल नहीं सकी, उन्होंने देख लिया कि मेरे पति का कहीं पर भी स्थान नहीं है। सुनऊ सभासद सकल मुनिंदा और कई सुनी जिन शंकर निंदा। वो क्या कह रही हैं? पार्वती जी बड़ी गुस्से में है, उनके शरीर से चिंगारियां निकल रही कि सो फल तुरंत लहो सब काहू और भली बात पछतावो पिता। पार्वती जी कह रही हैं कि हे सभासदों, कि जितने भी यहाँ पर इस समय लोग मौजूद हैं वो सभी लोग जो है ना बड़े ध्यान से सुनो। जिन लोगों ने यहाँ पर मेरे महादेव की निंदा की या सुनी, या उन सबको उसका फल जो है ना तुरंत ही भोगना पड़ेगा। और मेरे जो पिताजी जो है दक्ष बड़ी अच्छी तरह से इस बात को पछताएंगे कि जिनके हृदय में मेरे राम का वास है, मेरे पति के, मेरे भोलेनाथ के हृदय में मेरे राम का वास है, उनको तुमने छोड़ दिया। संत शंभ श्रीपति अपवादा और सुनो जहां तई अस मर्यादा और काटो तास जीव जो बसाई और श्रवण मूंद न तो चलो। समझा रही है, कह रही सबसे कहा कि जहां संत शिव जी और लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की निंदा सुनी जाए वहां ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना बस चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट ले और नहीं तो कान बंद करके वहां से भाग। कि माँ पार्वती जी अपनी माँ से कह रही है कि माँ ये तुम्हारे संस्कार हमको दिए, तुम्हें ने मुझको समझाया कि त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत की आत्मा है, जिनके हृदय में मेरे प्रभु श्री राम जी का वास है। वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है और मेरा यह शरीर दक्ष के ही तेज से उत्पन्न है। इतना कहते ही एकदम मां पार्वती जी ने चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले भोलेनाथ शिव जी को हृदय में धारण करके मैं शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी, ऐसा कहकर के सती जी ने योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया, हाहाकार मच। अब जैसे ही मेरे भोलेनाथ ने ये सुना कि सती मरण सुन शंभुगन लगे करण मख खीस और यज्ञ विध्वंस बिलो के प्रभु भृगु रक्षा कीन मुनीस। मां पार्वती जी का यानी सती जी का मरण सुनकर भोलेनाथ के गढ़ उसे यज्ञ को एकदम विध्वंस करने में लग गए। यज्ञ विध्वंस होते देख करके मुनीश्वर भृगु जी ने उनकी रक्षा की। किनकी रक्षा की? उनकी, दक्ष जी की। अब ये सारा हाल जो है ना भोलेनाथ को पता लग गया। सारा हाल जो भी हुआ ये भोलेनाथ को पता लग गया।
तुरंत ही उन्होंने वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर के यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित फल जो ना दिया। जिसने मां पार्वती को देख करके हंसी की थी, उनकी जो है ना दांत तोड़ दिए। और जिसने मतलब जिस अंग से जिसने वहां पर जो मेरी मां पार्वती जी के साथ उनकी जो है ना हंसी उड़ाने की कोशिश की, उसके जो है ना वो सारे अंग उन्होंने खत्म कर दिए। भय जगत विदित दक्ष गत सोई और जस कछ संभ विमुख के होई, यह इतिहास सकल जग जानी और तात में संक्षेप। दत्त की जगत प्रसिद्ध वही गति हुई जो शिवद्रोही की हुआ करती है। यह इतिहास सारा जगत जानता है, इसलिए मैंने इस कथा का संक्षेप में वर्णन किया, बड़ा चढ़ा करके नहीं, संक्षेप में वर्णन किया। अब सती जी ने जब अपना शरीर जब त्यागा है तो सती मरत हर सन पर मांगा और जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, ते कारण हिम ग्रह गिर ग्रह जाई और जन्मी पार्वती तनु पाई। एक बात बताएं, बड़े ध्यान से सुनना हमारी बहनें और बेटियां, यहाँ पर बहुएं भी हैं, इस कथा को बहुएं भी सुनेंगी, बेटियां भी सुनेंगी और सासुएं भी सुनेंगी। ये बताओ तुम्हारी सासू तुमसे नाराज तो नहीं होती ज़्यादा? तो हम इसके लिए आपको एक बहुत अच्छा एक नुस्खा बताएंगे जिससे तुम्हारी सास जो है ना एकदम बहुत प्रसन्न हो जाएंगी, बहुत प्रसन्न हो जाएंगी। ऐसा आपको एक टोटका बताएंगे। देखिए, बड़े ध्यान से श्रवण करिए कि जैसे आपकी सास जो है ना बहुत नाराज हो गई आपसे, बहुत नाराज हो गई, वो किसी भी तरीके से समझाने में नहीं आती है, किसी भी प्रकार से तुम्हारे समझाने में नहीं आती है तुम्हारी सास। तो हम आपको एक टोटका बताते हैं, उस टोटके को करना तो वही सास देखिए तुम्हारे ऊपर कितनी जल्दी तुमसे जो है ना प्रसन्न होने लगती है और तुम्हारा आदर भाव करने लगती। देखिए, ऐसे अपने जो वस्त्र तुम्हारा है, धोती है, साड़ी है, उसका आंचल जो है ना इस तरीके से ऐसे लेना, ऐसे लेना और उसको जो है ना 7 बार ऐसे कर लेना, ऐसे 7 बार कर लेना। और वो जब 7 बार हो जाए तो उसी आंचल से जब तुम्हारी सासू जी सो रही हो तो उनके जो है चरण जो है ना 7 बार ऐसे उनके पैरों से लगा करके अपने माथे से लगाना। जब सो रही हो तब वो इस तरीके से अपने आंचल के इसको इस तरीके से 7 बार अपने इनमें अंटी लगाना है, ऐसे हैं। और फिर उसी आंचल से उसी अंट लगे हुए से अपनी सासू जी के चरण जो है ना 7 बार ऐसे करना, लगाना अपने माथे से। 2 दिन करके देखना, तीसरे दिन तुम्हारे ऊपर इसका जो है ना असर होने लगा। कितनी भी तुम्हारी सासू क्रोध में हो, कितनी भी क्रोध कर रही हो, कितनी भी नाराज हैं, और वो भी तुम्हारी जो है ना संपर्क में हो, तुमसे बहुत खुश रहने। और वैसे होता भी है, जितने भी हमारी बहुएं हैं, बेटियां हैं, इन सब के लिए है ये कि जिसकी सास और ससुर हैं, सास ससुर ही उनके लिए सब कुछ है।
सास और ससुर जो है ना सबसे बड़े देवता, सबसे बड़े भगवान ससुराल में बेटी के सास और ससुर ही होते हैं। आपसे जो सास और ससुर तुम्हारे जो कहें उनकी बात को मानिए। बड़े ध्यान से श्रवण करने की बात है बहुओं में आजकल के समय। उनका फिर देखिए उनका हृदय तुम्हारी तरफ कितना नाजुक, किस तरीके से तुम्हारा सम्मान करते हैं, किस तरीके से पूरे घर की तुम जो है ना एकदम जो है ना कौन बन जाओगे, जो हम क्या कहें सबसे अच्छे स्थान पर तुम पहुंच जाओ। जिसके सास और ससुर हैं उस बहू और बेटी को जो है ना अपने सास ससुर का कहना मानना चाहिए। जिस तरीके से वो चलाएं उसको चलना चाहिए। तो अब जो है ना माँ को जो है ना उनकी माँ ने बहुत समझाया सब कुछ। तो ये भैया जो है ना ये कथा हमें क्या सिखाती है, ये कथा ने हमको यही सिखाया। ये शिवपुराणिक कथा, ये रामचरितमानस में भी पुराण में भी है, बालकांड में ये, कि हमें हर हालत में अपने पति का भी कहना मानना है और अपने सास ससुर का भी कहना मानना है। और जो हमने अभी आपको ये टूटका ये बताया है वो आप जो है ना करके देखना। ऐसे अपने आंचल को ऐसे पकड़ लेना और उसको ऐसे जो है ना अंगूठा लगाना इस तरीके से ऐसे 7 बार। जो 7 बार हो जाए तो जहाँ सासू जी लेटी हों सो रही हों तो उनके पैरों से लगा कर अपने माथे में 7 बार लगा। आप 2 दिन करके देखो, 2 दिन 4 दिन करके देखो, प्रैक्टिकली ही करके देखो तुम्हारी सासू जी तुमसे कितनी खुश है। तो भैया हमारा सभी लोगों से, बहनों और बेटियों से, सभी से ये कहना है अपने पतियों का कहना माने और अपने सास ससुरों का कहना माने। देखिए जिस घर में नारियों का सम्मान होता है, बहनों और बेटियों का सम्मान होता है, उससे जो है ना सभी देवता प्रसन्न रहते हैं। इसकी समाज में बहुत बड़ी पत्नी का कर्तव्य ये बनता है अपने पति का हर तरीके से ख्याल रखें, सास ससुर का, और पति का भी ये बनता है कि हर तरीके से अपने पत्नी की हर बात को सुने और ध्यान दें। देखिए परिवार की बात ही कुछ और होता है, वही परिवार स्वर्ग बन जाता है। जिस परिवार में बहू जो है ना अपने सास ससुर को मानती है और पति का कहना मानती है और सास ससुर भी अपनी बेटी बहू की तरफ, बहू को बेटी की जगह मानने लगते हैं और पति जो है ना अपनी पत्नी को सम्मान देने लगता है, तो वो घर जो है ना स्वर्ग बन जाता है। इसी के साथ भैया हमें 2 मिनट की इजाज़त दीजिए। इसके बाद जो है ना समय मिला तो कथा फिर श्रवण कराएंगे और नहीं तो फिर कल तो आपको श्रवण करने को मिलेगी। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। भैया हमारी तरफ से और हमारे शिवधाम आश्रम के सभी कार्यकर्ता और सभी संबंधित लोगों की तरफ से, हमारी कथा के प्रेमी सभी भक्तों को, सुनने वालों को आज की राम राम स्वीकार हो। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय हो।